नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, ग्रुप डी का आंसर की आपका बहुत दिन पहले ही आ चुका है। और आप सभी ने डाटा देख लिया होगा कि आपका कितना रो मार्क बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो आंसर के आने के बाद में जो हमारे पास डाटा है दोस्तों, वो रैंक मित्रा का 6 लाख प्लस का डाटा। और इसी डाटा के आधार पर आज हम दोस्तों सिकंदराबाद जोन का कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ में देखेंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा, इजी शिफ्ट आर शिफ्ट आपकी क्या है, और फाइनल कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर डाटा के आधार पर कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लाख प्लस का डाटा है हमारे पास, 6,10,299। और आपको ये पता होना चाहिए कि 58,000 टोटल स्टूडेंट है जिसका पीटी के लिए सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल आपका रॉ मार्क दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंटों का कितना मार्क बन रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 95 प्लस मार्क है, 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 49 प्लस हैं। इसी प्रकार से सारा डाटा नीचे की तरफ दिया हुआ है। और आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे कि 95 प्लस वाले 6 स्टूडेंट हैं और 90 प्लस वाले 49 हैं, तो जो 6 स्टूडेंट 95 प्लस वाले हैं वो 49 में जुड़े हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं 43 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 90 प्लस वाले हैं और 6 स्टूडेंट 95 प्लस वाले हैं। तो इस प्रकार से डाटा जुड़ता चला गया है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि देखिए दोस्तों, यूआर में कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी वाले भी क्वालिफाई करते हैं, तो इसलिए यूआर का कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि 58,000 स्टूडेंट लेना है। तो कहीं ना कहीं हमारा 58,000 का डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, ये रहा आपका डाटा। तो कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, यानी 65 से ऊपर और 70 से नीचे, यानी 65 से 70 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस कट ऑफ से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि इस कट ऑफ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा आपके जोन के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से कि किस जोन में कितना जो है फॉर्म फिलअप हुआ है, कितना मार्क बन रहा है स्टूडेंट को, पर सीट कंपटीशन क्या है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वहाँ पर कंपटीशन क्या है, और आपकी शिफ्ट का लेवल क्या रहा है, आपकी इजी शिफ्ट है या हार्ड है, आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा। सबसे बड़ा फंडा नॉर्मलाइजेशन का है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको कितना मिलेगा। तो उस हिसाब से कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी, ना कि इस हिसाब से। ठीक है, तो ये तो आप भूल जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी शिफ्टें मैंने दी हुई हैं, जो कि आपकी 101 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो एक से लेकर के सारी शिफ्टें हैं। और दोस्तों देखिए, सबसे हार्ड शिफ्ट है आपकी ये 1 नंबर की, जिसका एवरेज मार्क मात्र 36.35 निकल कर आता है, जो कि 19/12/2025 के इसी शिफ्ट से इसी प्रकार से आप नीचे चलते जाएंगे। तो ये फर्स्ट शिफ्ट, ये 19/12/2025 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इससे कम हार्ड है आपकी 2 नंबर की। फिर उससे मतलब ये हार्ड से इजी की तरफ का डाटा आपका दिया गया है। तो इस प्रकार से आपकी सबसे इजी शिफ्ट जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये भी आपकी शिफ्ट दी हुई है 72 तक। और सबसे इजी शिफ्ट आपकी यहाँ पर दी गई है, ये रही दोस्तों, जो कि 14/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट है, जिसका एवरेज मार्क है 47। तो इस एवरेज मार्क के आधार पर अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, जैसे कि यहाँ पर 19/12/2025 का एवरेज मार्क है 36 और सबसे इजी का है 47। तो 37 में से 36 अगर हम घटाते हैं तो 11 नंबर निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं 19/12/2025 की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम हुआ उनको 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो फिक्स है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ हर शिफ्ट का, तो आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से सबसे इजी शिफ्ट में से घटाते चले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा आपको कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन फंडा रहा, आपके हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट का फंडा रहा। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। और कट ऑफ से पहले आपको देखना होगा दोस्तों आपकी वैकेंसियों का डाटा कि कितना स्टूडेंट आपकी कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी में पीटी के लिए कितना स्टूडेंट लिया जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने सिकंदराबाद की वैकेंसियाँ। ठीक है दोस्तों, किसकी दोस्तों? सिकंदराबाद जोन की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसियाँ हैं 1642, जिसमें से यूआर की 710, एससी की 235, एसटी की 144, ओबीसी की 415, ईडब्ल्यूएस की 136 वैकेंसियाँ हैं।
और इन्हीं वैकेंसियों में से दोस्तों देखिए एक्स सर्विसमैन की 327 और 387 अप्रेंटिस वालों की, क्योंकि दोस्तों 20-20% का कोटा होता है इनका, एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले। बाकी ये आपका 5% का कोटा होता है, ये रहा आपका, जो कि BI MD LIH जो भी होते हैं, ये आपका 5% ये होता है, और 20% अप्रेंटिस वाले और 20% एक्स सर्विसमैन वाले, तो कहीं ना कहीं टोटल आपका 45% कोटा होता है। और ये जो 45% है दोस्तों, ये इसी में से जाता है टोटल में से ही, यानी कहीं ना कहीं 1642 का अगर हम 45% निकाल दें, बाहर कर दें, तो जो आपका जितना वैकेंसी बचता है उसका 3 गुना लिया जाना है PET के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि 45% तो कोटा में चला गया, बचा 55%। अब 55% में भी दोस्तों जब ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियाँ खाली रहती हैं, देखिए दोस्तों अप्रेंटिस वाली वैकेंसी खाली नहीं रहती, ना ही ये वैकेंसी खाली रहती हैं, इनके भी स्टूडेंट मिल जाते हैं, ये भी मिल जाते हैं, लेकिन अप्रेंटिस एक्स सर्विसमैन वाली वैकेंसी खाली रहती है हमेशा। और इन्हीं खाली वैकेंसी को भरने के लिए 10% स्टूडेंट एक्स्ट्रा बुलाया जाता है ओपन से, यानी कहीं ना कहीं 65% स्टूडेंट बुलाया जाना है PET के लिए। जो आपको बता रहे हैं ना कि 710 का 3 गुना लिया जाएगा, नहीं, ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। रियलिटी ये है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, 65% लिया जाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज डाटा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 710 है UR का इस टोटल वैकेंसी, और इसका 65% अगर हम निकालते हैं तो 461, और 461 का 3 गुना अगर हम करते हैं तो 1383 स्टूडेंट बनता है UR में, यानी 1383 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है PET के लिए। तो UR में 1383, SC में 306, ST में 279, OBC में 807 और EWS में 264 स्टूडेंट लिया जाना है। किसके लिए? PET के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे UR की कट ऑफ की, जो कि 1383 स्टूडेंट लिया जाना है। तो देखिए दोस्तों ये रहा सिकंदराबाद का डाटा, और 1383 स्टूडेंट लिया जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 95 प्लस पर 0 स्टूडेंट है, एक भी नहीं है। 90 प्लस पर 2 स्टूडेंट है मात्र, एक OBC एक स्टूडेंट है जो कि दोस्तों ये OBC का, और OBC में आपके पास दोस्तों कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर। और हमें स्टूडेंट लेना है कितना दोस्तों? 1383। तो 1383 अगर हम UR की बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों 70 से 75 के बीच में ये रहा आपका। अब देखिए दोस्तों आप सोच रहे हो सर ये UR का डाटा ये क्यों नहीं लिया दोस्तों? देखिए UR का टोटल में ही होता है हमेशा। अगर यहाँ पर देखोगे दोस्तों 1383 क्या 30 से कम जाएगी? 1383 क्या 30 से 35 के बीच में जाएगी कट ऑफ? बिल्कुल नहीं। तो कट ऑफ आपका इस हिसाब से बनता है UR का, बाकी सभी कैटेगरी का कैटेगरी वाइज बनता है। तो UR में 1383 लेना है, तो कहीं ना कहीं 1383 2490, कहीं ना कहीं दोस्तों आपका कट ऑफ जो है वही 74-75 के अप्रोक्स रहेगा सिकंदराबाद में UR का। अगर हम बात करें अब दोस्तों यहाँ पर OBC का, तो 807 स्टूडेंट लिया जाना है। और UR का कट ऑफ हाई क्यों जाता है दोस्तों? वहाँ पर SC ST OBC वाले क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाता है। अब बात करते हैं OBC की, तो 807 स्टूडेंट लिया जाना है। तो 807 स्टूडेंट OBC में यहाँ पर आपका बनता है कहीं ना कहीं 70 से 75 के बीच में ही, जो कि OBC का UR का बना है वही यहाँ पर आपका बनता है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका दोस्तों वही 73-74 के समथिंग रहेगा आपका, जो कि आपका OBC कैटेगरी है। ठीक है दोस्तों, तो और अब फिर बोल रहा हूँ दोस्तों UR में 74 बहुत कम रहेगा, ज़्यादातर आपका 75 प्लस ही रहेगा, लेकिन मैंने अप्रॉक्स आपके लिए बता दिया है। अब बात करें दोस्तों EWS का, तो 264 स्टूडेंट लिया जाना है। और 264 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपका 65 से 70 के बीच में ये रहा आपका, क्योंकि 15 स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम भेज देते हैं जो जनरल को क्वालिफाई करते हैं, फिर भी आपका स्टूडेंट जो है 65 से 70 बचता है। और 65 से 70, सॉरी दोस्तों ये EWS का हम बता रहे हैं। एक मिनट, हमने SC का डाटा आपके लिए बताया मैंने अभी। EWS में लेना है आपको 264, और EWS का कट ऑफ ये रहा दोस्तों, ये रहा। तो 264 कहीं ना कहीं 12 स्टूडेंट, ये 67 स्टूडेंट अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो भी आपका कट ऑफ वही दोस्तों 60 से 65 के बीच में रहेगा। कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं दोस्तों कि 62, एक मिनट दोस्तों, 62-63 के समथिंग रहेगा आपका EWS का। अब बात करते हैं दोस्तों SC कैटेगरी की, तो 306 स्टूडेंट लिया जाना है। और SC कैटेगरी में 306 हमारा कंप्लीट होता है वही 65 से, ये रहा 65 से 70,
306 स्टूडेंट लिए जाना है, 65 से 70। अगर हम दोस्तों 48 स्टूडेंट इधर भेज देते हैं फिर भी आपका वही 65 से 70, यानी कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है 66 के अप्रोक्स आपका रहने वाला है। ये किसका है दोस्तों? एससी का। अब बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर एसटी में 279 स्टूडेंट लिया जाना है, यानी 280 आप मान सकते हैं। तो 280 अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में ये रहा आपका। और यहाँ पर अगर हम चलते हैं 65 से 70 के बीच में ये रहा, 279 लिया जाना है। अगर 15 स्टूडेंट इधर भेज देता हूँ यूआर में, फिर भी आपका 279 है, तो कहीं ना कहीं 60 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। और ये आप मान कर चलिए लगभग लगभग आपका कट ऑफ जो है रही, जो यहाँ पर रहेगा दोस्तों, वो 63-64 के समथिंग रहेगा, 63 से 64 के बीच में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हर कैटेगरी का मैंने कट ऑफ एनालिसिस करा दिया है, जैसे में जिसमें यूआर का दोस्तों 74 से 75 के अप्रोक्स रहेगा। हालांकि 74 से कम नहीं रहेगा, 75 ऊपर ही रहेगा, लेकिन 74-75 के अप्रोक्स आप मान सकते हैं। फिर इसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी होना है। और इतना ऊपर क्यों जाएगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अभी 6 लाख का डाटा है, अभी स्टूडेंट और जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ 75 प्लस ही रहेगा इसमें। वही यूआर में 75 प्लस आप मान सकते हैं। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। इसी प्रकार से दोस्तों ओबीसी में 73-74 के अप्रोक्स आपका कट ऑफ रहेगा, और ईडब्ल्यूएस में 63 से 64। एससी में आपका दोस्तों वही आपका 66 के अप्रोक्स रहेगा, और एसटी में आपका दोस्तों 62 से 63 के बीच में कट ऑफ पर आपका रहने वाला है। अब बात करें दोस्तों फाइनल कट ऑफ की, तो आप मान कर चलिए दोस्तों 5 से 6 नंबर हर कैटेगरी वाला स्टूडेंट जोड़ सकता है, और इतना ही आपका कट ऑफ रहेगा, इतना ही डिफरेंट आता है दोस्तों फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों कट ऑफ एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है कोलकाता सिकंदराबाद जोन का। और दोस्तों अगर आप इस कट ऑफ से सेटिस्फाई हो कि हाँ आपका इतना कट ऑफ, और देखिए दोस्तों आपके सामने रियल डाटा है, रियल डाटा के आधार पर सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस की हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।